दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई एनालिसिस के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह वीडियो पूर्ण रूप से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, न कि आपको कोई चीज़ खरीदने या बेचने की सलाह दे रहा हूं। दोस्तों, आज बहुत सारे लोगों के मन में शंका थी। आज जिस शेयर के बारे में मैं अगले कुछ मिनट तक बात करूंगा, उसका नाम है सिंकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड। सिंकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड पे पीछे भी मैं एक वीडियो बनाया था जब इसका प्राइस लगभग 3-3.5 रुपए के आसपास था और उस समय से अभी एक अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। 5 रुपया 60 पैसा आज के डेट में इसका रेट है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे और बहुत सारे लोगों में थोड़ी सी एक घबराहट टाइप की हो गई, क्योंकि इसका जो सर्किट फिल्टर है वो 5% से घटा के 2% कर दिया गया है। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि सर्किट कब चेंज होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सर्किट फिल्टर है उसको चेंज कब करता है, इसलिए उसको चेंज करता है कि जो हमारे इन्वेस्टर हैं, इनोसेंट इन्वेस्टर हैं, जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है, उसको सेव किया जा सके। सबसे पहले 20% का फिल्टर लगाता है। अगर 2 दिन कंटिन्यू 20% लग जाए तो फिर उसको 10% लगाता है। 10% भी कई दिन लग जाएंगे, फिर उसको 5% लाता है। अगर वो भी कंटिन्यू सर्किट पे चल रहा है शेयर, तो उसको फिर 2% पे कर दिया जाता है, क्योंकि जो इस कंटिन्यू सर्किट पे चलता है, चाहे वो लोअर सर्किट हो या अपर सर्किट हो, ऐसा माना जाता है कि उसमें सट्टा चल रहा है और सट्टे के दम पे प्राइस को ऊपर लिया जा रहा है। तो अब अगले कुछ मिनट में हम ये समझेंगे कि सिंकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड का जो प्राइस फिल्टर 2% कर दिया गया है, तो क्या वाकई इसमें सट्टा चल रहा है या यह 5 रुपया 60 पैसा का वैल्यूएशन जस्टिफाई भी करता है। क्योंकि हर व्यक्ति कंटिन्यू आपको यही बोल रहा है कि सिंकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया में निवेश करिए, सिंकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया में निवेश करिए। इसका फुल एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, तो जो बात मैं पहले कर चुका हूं उस पर ज्यादा बात मैं करना नहीं चाहूंगा ताकि आप लोगों का समय बर्बाद हो। लेकिन आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि सिंकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है और ये लगभग 200 कंपनियों का 200 तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। हाँ दोस्तों, 200 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। ये इसका प्राइस, जैसा कि आप यहाँ 52 वीक हाई लो देख रहे होंगे, 80 पैसा इसका 52 वीक लो है और 5 रुपया 71 पैसा का इसका 52 वीक हाई है। तो ये 80 पैसा तक भी गया था। इसका मतलब इसका परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन देखे गया कि पिछले कुछ दिनों से इसका परफॉर्मेंस रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी अच्छा खासा सुधार हुआ है। इसके अलावा भी कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में चेंजेस हुए हैं और कुछ प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस हुए हैं। इन सब चीजों पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप शुरू से अंत तक बने रहिए। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा कि देखिए, इसका जो मार्केट कैप है आज के डेट में 442 करोड़ के आसपास है और कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है। इसकी बुक वैल्यू मात्र 2 रुपया 16 पैसा है और प्राइस टू बुक देखेंगे तो 2.6 पे काम कर रही है। कंपनी 2017 में लास्ट डिविडेंड दी थी 2 पैसा का। उसके बाद कंपनी जो है डिविडेंड नहीं देती है। कंपनी के पास 8.5 करोड़ रुपया का कैश दिख रहा होगा आपको और मात्र 2 करोड़ रुपया का इसके पास डेट है, अर्थात कंपनी पूर्ण रूप से डेट फ्री है, साथ साथ इसके पास कैश भी है ताकि ये अपने फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी का प्रमोटर होल्डिंग जो मार्च क्वार्टर में इसने अनाउंस किया है उसमें 41.18% है, जिसमें 1.18% के आसपास इसने अपनी होल्डिंग प्रमोटर ने बढ़ाई है।
तो इस पे भी चर्चा करेंगे आगे कि क्या ये जो फिगर दिख रहा है यही फिगर रियल है या इसके पीछे में भी कुछ भी है। इसके लिए अभी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए कंपनी का जो ईयरली ईपीएस है 33 पैसा के आसपास है और उस हिसाब से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 17 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो यहाँ पे 10% के आसपास दिखा रहा है, आरओई भी 10% के आसपास दिखा रहा है और आरओसी आपका 12.5% के आसपास दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैं समझने का कोशिश करूंगा इस पे, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि देखिए सेल्स ग्रोथ आते हैं तो देखिए 5 साल में अगर सेल्स ग्रोथ आप इसको देखेंगे तो मात्र 3.5% के आसपास दिखाई देगा। पिछले 3 साल में भी देखेंगे तो नियर अबाउट 3.5% के आसपास दिखाई देगा, लेकिन पिछले 1 साल में यह 10% के आसपास है। अर्थात कंपनी का सेल्स ग्रोथ एक सिग्निफिकेंटली बढ़ना शुरू हो गया है। अब प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए 5 साल पे आप ले लेंगे तो देखेंगे मात्र 8% के आसपास इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। 3 साल में अगर आप लेंगे तो मात्र 10% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन पिछले 1 साल में जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 28.5% के आसपास है। अर्थात पिछले 3 साल में कंपनी जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना शुरू की है और उसमें अच्छा ग्रोथ आया है। अर्थात कंपनी का मैनेजमेंट जो है वह इफिशियंट हो गया है, मोर इफिशियंट हो गया है। इसको देखने से ऐसा ही लगता है। कंपनी का आरओई अगर आप देखें तो 9%, 3 साल में 8.5% और 1 साल में 10.25% के आसपास है। अर्थात आरओई भी इंप्रूव हो रहा है। आरओसी देखेंगे तो 5 साल में 12%, 3 साल में 10% और पिछले 1 साल में भी 12% के आसपास है। तो आरओई में, आरओसीई में अभी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखा है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं प्रोमोटर होल्डिंग। देखिए प्रोमोटर होल्डिंग अभी इस पे और भी आपको जानकारी मैं दूंगा। ऐसा नहीं है कि जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वही मुकम्मल जानकारी है, तो इसके लिए आप लोग वेट करिएगा। दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आप लोगों से गुजारिश है कि इसको सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करिए ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। आपका भी भला होगा, उनका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट दोनों जो होते हैं वह जो यूट्यूबर होते हैं, जो वीडियो मेकर होते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा सामने दिख रहा है आपका प्रोमोटर होल्डिंग दिख रहा है, तो इसकी सबसे अच्छी बात देखिए कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग में कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए प्रमोटर होल्डिंग 75% हो और उसका 90% प्लेज हो, कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग मार्च में आपको देख रहा है 41.18% का, वह बहुत ही सिग्निफिकेंट है और साथ साथ एक भी शेयर प्लेज नहीं है। केस नंबर 1। केस नंबर 2 में आप देखिए कि मार्च 2020 से मार्च 2021 तक के बीच में कंटिन्यू इसमें प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा है। अर्थात प्रमोटर इसमें धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। यह ट्रेंड बहुत ही अच्छा माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। देखिए 40.14% मार्च 2020 में था और जून में यह जाके 40.48% हो गया और पुनः मार्च में आप देखेंगे तो 41.18% हो गया। तो प्रमोटर होल्डिंग अच्छा खासा सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा करूंगा, इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि इसमें कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग नहीं है, नहीं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की है, नहीं तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की है। तो सिर्फ प्रमोटर के पास शेयर है और पब्लिक के पास शेयर है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं कि देखिए कंपनी के पास जो लगभग 6.5 करोड़ का डेट था, इस डेट को इसने डिक्रीज कर दिया है। बहुत अच्छी बात किया है। कंपनी यहाँ पे वर्चुअली डेट फ्री हो गई है और कंपनी का हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अर्थात कोई भी इसका जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज है उसको मीट करने में यह सक्षम है। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं, ये टिकर साइट है, इसके हिसाब से वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव बना हुआ है। अब आपको मैं एक न्यूज पे ले चलता हूं जो इसने 31 मार्च 2021 को
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी ने सूचना दी थी। क्या सूचना दी थी? सूचना इसमें यह दिया गया था कि प्रमोटर ने 93 लाख 93 लाख इक्विटी शेयर जो वारंट था उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया है, जो टोटल परसेंटेज टर्म में 1.1% इक्विटी आता है। जो आपको अभी मैंने दिखाया कि 41.18% इसकी होल्डिंग हो गई है, वो इसी 93 लाख शेयर के कन्वर्जन के कारण हुआ है। लेकिन क्या मात्र 93 लाख शेयर ही इसका वारंट था जिसको इसने कन्वर्ट कर लिया है? नहीं, इस पे हमने आपको जो एनालिसिस किया था उसमें हमने बताया था कि प्रमोटर ने लगभग 45 करोड़ रुपया इसमें वारंट के थ्रू इन्फ्यूज किया है। और उसके लिए मैं आपको दिख रहा होगा कि ये 20 जनवरी को कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एक इंफॉर्मेशन दिया था। उसमें इसने जो बोर्ड मीटिंग हुआ था आप देख रहे होंगे 25 जनवरी को, तो उसमें 15 करोड़, ध्यान रखिए बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 15 करोड़ 93 लाख 47,820 वारंट्स को ₹2.53 पे प्रमोटर ने इशू किया है। अर्थात प्रमोटर की जो होल्डिंग है, जो प्रमोटर इसमें हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है, वो ₹2.5 के आसपास में उसका परचेज प्राइस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब आप देखें कि इस 15 करोड़ 93 लाख शेयर में से मात्र 93 लाख का भी कन्वर्जन हुआ है। बाकी 15 करोड़ वारंट्स अभी भी टू बी कन्वर्टेड, अभी कन्वर्ट होना है। वो प्रमोटर अपने हिसाब से कन्वर्ट करेगा। उसके बाद इसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग 65-70% के आसपास हो जाएगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे विशेष बात है कि प्रमोटर ने जो पैसा लगाया है वो ₹2.5 के आसपास लगाया है। अभी जो कंपनी का प्राइस है, ये प्राइस अभी ₹5.60 के आसपास है। तो क्या ₹5.60 के हिसाब से अभी वैल्यूएशन कैसी है, ये आपको हमारे एनालिसिस पे सोच रहे होंगे कि मैं बताऊं। बिल्कुल बताऊंगा। ये अभी 2% का जो सर्किट फिल्टर लगा है और जिस तरीके से 80 पैसा से शेयर ₹5.60 तक गया है, ये इस तरीके का अभी इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था फिनेंशियल्स में। लेकिन आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ, बहुत ही बढ़िया सेल्स ग्रोथ हुआ था। लास्ट सेल्स ग्रोथ जो इसका आया था, लास्ट जो इसका सेल्स ग्रोथ आया था वो लगभग 84 करोड़ के आसपास आया था। जबकि नॉर्मली, हाँ यहाँ देखिए, सेल्स दिसंबर 2019 में 52 करोड़ के आसपास इसका सेल्स हुआ करता था। क्वार्टरली सेल्स है, ध्यान रखिएगा। मार्च 2020 में 43 करोड़ के आसपास, जून में मात्र 29 करोड़ के आसपास, सितंबर 2020 में इंप्रूव कर गया 65 करोड़ के आसपास हो गया, और दिसंबर 2020 में 84 करोड़ के आसपास हो गया। तो इसमें प्राइस मूवमेंट तो होना ही था दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसका सेल्स इतना अच्छा सेल्स है, और निश्चित रूप से जिस तरीके से कोरोना पेंडेमिक है और जिस तरीके से प्रमोटर कंटिन्यू इसमें पैसा लगा रहा है, और साथ ही साथ इसका डेट खत्म हो गया है, तो इस पे इंटरेस्ट बर्डन भी खत्म हो गया है। उस हिसाब से मार्च का सेल्स भी एक अच्छा खासा बढ़ोतरी के साथ प्रॉफिट प्लस सेल्स दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसी आधार पे यह शेयर इस तरीके से मूव कर रहा है। तो ये शेयर, इस शेयर में जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उस हिसाब से यह एक लॉन्ग टाइम के लिए आप इसमें निवेशित रहिए, और ये हमारे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा वैल्यू पिक हो सकता है। जो अगर मान लीजिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाता है और बहुत बढ़िया इसमें कंटिन्यूअस डेवलपमेंट रहता है, तो जो आपको दिख रहा होगा 2% का सर्किट फिल्टर, वो भी चेंज हो जाएगा, और फिर 5%, 10%, 20%, जैसा अपना सेबी का जो रूल्स इसको लागू करता है उस तरीके से आपको यह दिखाई देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी कैश रिच है, कंपनी के हाथ में कैश है, कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, और अभी भी 15 करोड़ वारंट जो है कन्वर्ट होने वाला है, जिससे इसमें प्रमोटर होल्डिंग काफी बढ़ जाएगा। और 40 करोड़ रुपया 45 करोड़ रुपया के आसपास जो प्रमोटर वारंट्स के थ्रू इसमें कैश
इन्फ्यूज किया है, और साथ ही साथ इसका जो प्रॉफिट हो रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ के आसपास हुआ था, ये सब पैसा कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन में लगाएगी, जिससे इसका सेल्स और प्रॉफिट दोनों एक सिग्निफिकेंटली बढ़नी चाहिए। इस तरह से हमें लगता है कि कंपनी अभी भी वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा नहीं है, एक लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसको ऑब्जर्व करें और बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखें, और इसमें कम से कम 3 साल, 2 साल, 5 साल का व्यू रखें। आपको बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न देने की संभावना है। दोस्तों, इसी के साथ मैं एक बार पुनः कहूंगा कि अगर मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कोई लाभ पहुंच रहा हो इससे, तो इसको लाइक जरूर कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े। कमेंट करके अपनी बातें जरूर बताएं ताकि उससे लोगों का भी ज्ञान बढ़े और मेरा भी ज्ञान बढ़े। साथ ही साथ दोस्तों, इसको सोशल मीडिया पे शेयर जरूर कीजिए ताकि मेरा व्यूअर बढ़े, चैनल ग्रो होगा तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत कर पाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला हो या वो अपने ब्रोकर से असंतुष्ट हो, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए LIC ब्लू के लिंक से अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है, और मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। फ्री में डीमेट अकाउंट खोल के उससे ट्रेडिंग करके, उससे इन्वेस्टमेंट करके आप मेरे से जुड़ सकते हैं और लंबे समय तक जुड़े रह सकते हैं ताकि आपको फिनेंशियल गाइडेंस मिलता रहे। दोस्तों, इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर अगले वीडियो में मिलूंगा एक नई जानकारी, एक नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन।